तो आज की वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एप्पल यानी कि iOS जो है किस तरह से जो है एंड्रॉइड यूजर को जो है अपनी तरफ स्विच करने को बोल रहा है, अट्रैक्ट करने को बोल रहा है। तो ये चीज कैसे वो कर रहा है, ऑब्वियसली वो अपने फीचर जो है सामने वाले यूजर्स को बताएगा कि हमारे OS में ये फीचर जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को जो एनहेंस कर देते हैं। तो बेसिकली जहां तक मैं पर्सनली मानता हूं, मैंने iOS भी यूज किया है, तो सच बताऊं तो काफी अच्छा लगा। मैंने जो फर्स्ट टाइम जो iOS यूज किया था एज कंपैरिजन टू एंड्रॉइड। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एप्पल किस तरह से जो एंड्रॉइड यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहली जो मेन चीज है वो है दोस्तों डेटा ट्रांसफर, यानी कि अगर आप iOS से जो है सॉरी एंड्रॉइड से iOS में स्विच कर रहे हैं तो आपको जस्ट वन ऐप की जरूरत है, जो वन टैप के थ्रू जो इजीली कंप्लीटली डेटा आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट आप इजीली जो है अपना पूरा कंप्लीटली बैकअप जो वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा आता है कि iOS एंड्रॉइड के कंपैरिजन में जो ज़्यादा सुरक्षित है। खैर आज की डिजिटल की दुनिया में जो है कुछ भी जो है सेफ नहीं है, बट अगर इन कंपैरिजन करें हम जो एंड्रॉइड के मुकाबले जो iOS बहुत ज़्यादा जो प्राइवेसी के मामले, सिक्योरिटी के मामले में उससे एक कदम आगे ही है अगर हम एंड्रॉइड की कंपैरिजन करते हैं तो। क्योंकि जहाँ पर एक एंड्रॉइड जो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, वहीं पर जो है iOS में काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको जो है इजीली नहीं मिलती, आपको जो है ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता इतनी आसानी से, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद आता है अपडेट, ये एक बहुत अच्छा और प्लस पॉइंट बनता है यहाँ पर iOS के लिए। देखिए अभी एंड्रॉइड 15 जो है रिलीज हुआ था, तो iPhone 6 से लेकर जो है लेटेस्ट जो iPhone 13 सबके लिए जो रिलीज किया था और एकदम से रिलीज करते हैं, यानी कि जितने भी डिवाइसेस सबके लिए जो भी इन्होंने डिवाइस सेलेक्ट किया सबके लिए एकदम से अपडेट आ जाएगा कि पर्टिकुलर डेट पर आपको अपडेट मिलने वाला है। खैर इनके पास गिने चुने डिवाइस हैं, बट एक ये प्लस पॉइंट बनता है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो एंड्रॉइड में अपडेट का कोई आता पता ही नहीं है। वन प्लस कभी अपडेट दे रही है, सैमसंग कभी दे रही है, नहीं दे रही है। गूगल पिक्सल में स्टार्टिंग में जो है सबसे फास्ट जो है अपडेट मिलते हैं लेटेस्ट डिवाइस में। तो यहाँ पर अपडेट का कोई आता पता नहीं है कि सबसे पहले कब किस में मिलेगा। ऑब्वियसली प्रायोरिटी जो लेटेस्ट डिवाइस है, बड़े डिवाइस है, उसको ज़्यादा दी जाती है। तो यहाँ पर जो है iOS ऑब्वियसली जो अच्छे नंबर कमाता है, तो इस चीज़ में मैं भी उसे प्लस पॉइंट दूंगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों आईफोन का कैमरा। जी हाँ दोस्तों, आईफोन के कैमरे की तारीफ तो आपने हमेशा सुनी होगी कि एक जेन्युइन क्वालिटी जो है आपको प्रोवाइड करवाता है आईफोन का कैमरा। और ये आईफोन के जो है iPhone 13 ही नहीं, उससे पहले जितने भी डिवाइसेस आए हैं सब में यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेज पर ईयर टू ईयर जो है ऑब्वियसली इंक्रीज हुए कैमरा क्वालिटी। तो यहाँ पर जो हमेशा से जो है आईफोन की कैमरा क्वालिटी जो है एनहांस ही रही है, सबसे अलग रही, हटके रही है, जेन्युइन क्वालिटी दिखाता है वो पर्सन की किसी की। जैसे कि ओप्पो और वीवो के फ़ोन में होता है कि आपको जो बिल्कुल गोरा कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ दिखाता है, जो कि एक अच्छी बात लगती है मुझे। ओवर सैचुरेट नहीं करता, हालांकि कुछ लोगों को जो ओवर सैचुरेशन पसंद आती है, बट आईफोन में ऐसा नहीं है। हालांकि iPhone 13 में हमें खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिले, बट iPhone 14 में हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है मजबूती। देखिए आईफोन जो है अपने जितने भी लेटेस्ट आईफोन है उनमें सेरेमिक सील्ड का ग्लास देता है, जो कि और दूसरे ग्लास के मुकाबले जो काफ़ी मजबूत होता है इन कंपैरिजन टू। तो यहाँ पर जो है इसके लिए एक प्लस पॉइंट बनता है कि वैसे देखा जाए तो आईफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है एंड्रॉइड के मुकाबले, बट देखा जाए एंड्रॉइड हाई एंड डिवाइस ऑब्वियसली वो भी अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे इनके डिवाइस अच्छे लगते हैं मजबूती के मामले में। नेक्स्ट आता है फास्ट प्रोसेसर। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे भी है, क्या आपने कभी कोई आईफोन हैंग होते हुए देखा है? अगर बात करूँ 2022 में अगर iPhone 6 यूज कर रहे हैं तो उसका मैं नहीं बोल सकता, बट एक लेटेस्ट डिवाइस की बात कर रहा हूँ, तो क्या आपने कभी वो हैंग होते हुए देखा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आईफोन के जो प्रोसेसर है, ए चिपसेट जो काफ़ी अच्छे होते हैं। और आईफोन में आपने कभी सुना है इसकी रैम इतनी, आईफोन में रैम इतनी है, तो आप डीपली कभी जो है जानकारी लेते हो तो तब जाके आपको जो पता लगता है कि आईफोन में जो इतनी रैम है, इतना वो है। बट इन कंपैरिजन इनका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस तरह से जो मैनेज किया होता है कि आईफोन के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं हैंग होने के। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने जो आईफोन यूज किया है तो मैंने कभी कोई आईफोन हैंग होते हुए नहीं देखा। दूसरा जो है, और दूसरे लोगों से भी पूछा तो उनका भी आईफोन कभी इतना हैंग उनके मुंह से नहीं सुना मैंने। तो पर्सनली आईफोन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हो कि आईफोन कितना हैंग होता नहीं होता है अगर आप आईफोन यूजर हैं तो बेसिकली ये जो फीचर्स हैं, ये जो पॉइंट्स है वो एप्पल जो है हाईलाइट कर रही है अगर एक एंड्रॉइड जो यूजर जो है स्विच करना चाहता है आईफोन पर। तो आप इन पॉइंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार जो नीचे कमेंट कीजिए, जानकारी जरूर दीजिए।